यजुर्वेदाय नमः। प्रथमो भाग, तृतीय अध्याय, मंत्र 4। ज्ञान का परिणाम, पवित्रता व त्याग। मेरी उन्नति के साधक प्रभो, मेरी सब क्रियाओं के स्तोत्र व चाहने योग्य प्रभो, मेरी ज्ञान दीप्तियाँ आपके समीप प्राप्त हो। ज्ञान मुझे निरंतर आपके समीप प्राप्त करने वाला हो। मेरी ये ज्ञान दीप्तियाँ कैसी है? ये उत्तम हवि वाली है, त्याग पूर्वक अदन वाली है। ज्ञान का पहला परिणाम मेरे जीवन पर यह होता है कि मेरे अकेले खाने की वृत्ति प्रायः समाप्त हो जाती है। मैं औरों के साथ मिलकर खाता हूँ। मैं अपनी संपत्ति का 5 यज्ञों में विनियोग करके यज्ञ शेष को खाने वाला बनता हूँ। यह यज्ञ शेष ही तो अमृत है, अतः मेरा भोजन अमृत सेवन हो जाता है। मल के क्षरण से युक्त ज्ञान का परिणाम मल का दूर करना है। ज्ञान पवित्र है एवं ज्ञान के मेरे जीवन में 2 परिणाम होते हैं, पवित्रता और त्याग। हे प्रभु, मेरे इन ज्ञान दीप्तियों को आप प्रीतिपूर्वक सेवन कीजिए। ये आपको प्रसन्न करने वाली हों। जैसे पिता पुत्र के ऊंचे ज्ञान से प्रसन्न होता है, उसके प्रथम स्थान में उत्तीर्ण होने से प्रीति का अनुभव करता है, उसी प्रकार मेरा ज्ञान आपको प्रसन्न करे। मेरा ज्ञान मेरे जीवन में पवित्रता व त्याग उत्पन्न करता है। पवित्र व यज्ञ जीवन वाला बनकर मैं सब प्रजाओं के हित में प्रवृत्त होता हूँ और प्रस्तुत मंत्र का ऋषि प्रजापति बनता हूँ। भावार्थ, मुझे अनासक्त व पवित्र बनाने वाली मेरी ज्ञान दीप्तियाँ मुझे प्रभु के समीप पहुँचाने वाली हो। ये मुझे प्रभु का प्रिय बनाए, लोकहित में प्रवृत्त होकर मैं प्रजापति बनूँ। मंत्र 5, अग्निहोत्र। गत मंत्र का ऋषि प्रजापति लोकहित के उद्देश्य से प्राजापत्य यज्ञ करने का निश्चय करता है। अग्निहोत्र के द्वारा वह अकेले खाने की वृत्ति से ऊपर उठता है। देवताओं से दिए गए अन्नों को देवों के लिए देकर ही वह खाता है। वायु आदि देवों की शुद्धि से समय पर वृष्टि के द्वारा अन्नोत्पादन का कारण बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस यज्ञ वृत्ति के परिणाम स्वरूप उसका जीवन विलासमय नहीं बनता और परिणामतः वह स्वस्थ बना रहता है, अस्वस्थ न होता है। स्वस्थ शरीर में उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और वह ज्ञान प्राप्त करता है। स्वस्थ व ज्ञानी बनकर वह स्वयं राजमान व जितेंद्रिय बनता है। यह इंद्रियों का दास नहीं होता। वस्तुतः यज्ञ वृत्ति के मूल में ही इंद्रियों की दासता समाप्त हो जाती है। यह व्यक्ति विलास के ऊपर उठकर केवल अपने लिए न जीता हुआ सभी के लिए जीता है। यह बहुत्व के दृष्टिकोण से द्युलोक के समान हो जाता है। जैसे द्युलोक अनंत नक्षत्रों को अपने में समाये हुए हैं, उसी प्रकार यह भी सारे प्राणियों को अपनी मैं में समाविष्ट करने का प्रयत्न करता है। यह विशालता के दृष्टिकोण से इस विस्तृत पृथ्वी के समान होता है। सभी वसुधा को यह अपना कुटुंब बना लेता है। यह निश्चय करता है कि हे पृथ्वी माता, भूमि जो तो देवताओं के यज्ञ करने का स्थान है, उस तेरे पृष्ठ पर मैं इस अग्निकुंड में अवहित करता हूँ, जो अग्नि अन्न को खाने वाली है। इस अग्नि में उत्तम हव्य अन्नों की आहुति देता हूँ। यह अग्नि उन्हें सूक्ष्म कणों में विभक्त करके सारे वायुमंडल में फैला देता है। यह सूक्ष्म श्वास वसु के साथ कितने ही प्राणियों से अपने अंदर ग्रहण किए जाते हैं। अग्निहोत्र हमें खाने योग्य अन्न प्राप्त कराता है। इस अनाद्य खाद्य अन्न के लिए ही मैं अग्नि का आधान करता हूँ और इस आद्य अन्न की उत्पत्ति में कारण बनकर अपने प्रजापति नामक को चरितार्थ करता हूँ। भावार्थ, अग्निहोत्र के लाभ निम्न है: स्वास्थ्य, ज्ञान, जितेंद्रियता, विशालता, इव पृथ्वी आद्य अन्न की प्राप्ति। इन लाभों का ध्यान करते हुए हमें अग्निहोत्र करना चाहिए। ओम यजुर्वेदाय नमः।